आज हम लोग देखेंगे एपीआई कैसे एक्सेस करेंगे। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक्सेस किया था कि कैसे हम लोग मेल के लिए कैसे हम टेम्पलेट तैयार करते हैं या फिर मेल किस तरीके से हम लोग भेजेंगे, वो चीज़ें देखी थी। तो अभी आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे कि कोई मान लीजिए हमारे पास एपीआई दी गई है और उस एपीआई को अगर हमें अपने लारावेल एप्लीकेशन में यूज करना है, जस्ट लाइक दैट। यूँ समझिए कि कभी ऐसे भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो थर्ड पार्टी की होती हैं, वो हमारे पास नहीं होती, बट उसको हम यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कैसे यूटिलाइज करेंगे उसी चीज़ को आज हम लोग समझेंगे। बट एपीआई अगर देखा जाए तो एपीआई हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी हो सकती है या फिर हमारा खुद का भी एप्लीकेशन हो सकता है, जिसको हम एज अ बैकएंड में प्रिपेयर्ड किया जाता है और उसको किसी फ्रंट एंड डेवलपर के थ्रू यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो एपीआई का डाटा हमें रिसीव होता है वो पूरा का पूरा जेसॉन में डाटा रिसीव होता है, जिसमें की पेयर के फॉर्म में होता है। जैसे एसोसिएटिव एरे होता है हमारा की पेयर के फॉर्म में, वैसे सिमिलर यहाँ पे भी आपको मिलेगा एसोसिएटिव के फॉर्म में। तो एक बार हम यहाँ से पहले पीएचपी आर्टिशन सर्व करके देख लेते, लास्ट टाइम पे जो हम लोगों ने काम किया था। और बाकी इसमें हमारे पास रिसोर्सेस में अभी हमारे पास एक वेलकम पेज है। इस वेलकम वाले पेज पे अगर हमें बनाना है तो ठीक है, नहीं तो हम एक अलग से यूज़र वाला पेज बना लेंगे। यहाँ पे व्यू के अंदर यूज़र डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, एक हमने यहाँ पे यूआई के लिए हमने ब्लेड फाइल बना लिया, जिसमें हम कुछ यूज़र्स की डिटेल या फिर हमारे पास जो एपीआई में बनी बनाई होगी डेटा, उसी को हम यहाँ पे फेच कराएंगे। तो पहले हम एक नॉर्मल सिंपल सा यहाँ पे हम डिज़ाइन बना लेते हैं। अच्छा, बूटस्ट्रैप 4 की अगर हमें डिज़ाइन यहाँ पे चाहिए तो हम बूटस्ट्रैप 4 की भी ले सकते हैं। बूटस्ट्रैप 4 के लिए हमें B4 करके कुछ इस तरीके से करना पड़ता है, B4। इसमें ध्यान रहे कि हम अगर बूटस्ट्रैप 4 यूज कर रहे हैं तो हमारे पास बूटस्ट्रैप 4 का एक्सटेंशन इंस्टॉलेशन होना चाहिए। अगर हमारे पास बूटस्ट्रैप 4 का एक्सटेंशन इंस्टॉल होगा तो ऑटोमेटिक ये इस तरीके से बूटस्ट्रैप का जो भी सीडीएन वगैरह है वो सारा कुछ यहाँ पे ले लेगा। और इस यूज़र ब्लेड को अगर हमें डिस्प्ले कराना है तो उस यूज़र ब्लेड को डिस्प्ले कराने के लिए हमें एक राउट बनाना पड़ेगा। और उस राउट के थ्रू हम क्या करेंगे, कंट्रोलर में एक फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे एक चलते हैं, राउट डिफाइन कर लेते हैं जो हमारे यूज़र के पेज को डिस्प्ले कराने का काम करेगा। तो यहाँ से एक राउट क्रिएट कर लेते हैं, राउट गेट, और यहाँ पे हमने स्लैश यूज़र कर दिया। और यूज़र के अंदर हमें यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा और उस कंट्रोलर में हमें फंक्शंस का नाम पास करना होगा। तो हमें एक कंट्रोलर बनाना है, तो एक नया टर्मिनल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और एक कंट्रोलर बना लेते हैं जिसमें हम एपीआई को हिट कराएंगे, जो एपीआई के डेटा को डिस्प्ले करा फेच करने का काम करेगा। तो पीएचपी आर्टिशन यहाँ पे मेक कंट्रोलर, यहाँ से पीएचपी आर्टिशन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम हमने दे दिया यूज़र कंट्रोलर। हमारा एक कंट्रोलर बन जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग पूरा डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन यही है कि सिंपल हम एक कंट्रोलर में क्या करेंगे कि एपीआई को फेच करने का काम करेंगे। और उस एपीआई को फेच करेंगे तो हमें सारा डाटा जेसन के फॉर्मेट में मिल जाएगा। और उस जेसन के फॉर्मेट जो भी डेटा मिलेगा उसको कंट्रोलर के थ्रू पास कराएंगे
हम अपने ब्लेड वाली फाइल में, दैट मीन्स यूज़र का जो हमारा ये फाइल है, यूज़र ब्लेड वाली फाइल, यहाँ पे हम उसको डिस्प्ले करेंगे। डेटा हमारा फेच कहाँ से करेगा? डेटा हमारा फेच करेगा एपीआई से। एपीआई हमारा क्या है? एक कह सकते हैं जो थर्ड पार्टी टूल है, जहाँ से हमें सारा का सारा डाटा मिलेगा जेसन के फॉर्म में, और उस एपीआई को फेच कराएंगे कंट्रोलर के थ्रू। तो हमने ये कंट्रोलर एक बना लिया है। इस कंट्रोलर के अंदर हमें क्या करना है? एपीआई को फेच करना है। तो उसके लिए हमें बहुत सारी एपीआई होती हैं जो फ्री में भी मिलती हैं, और कुछ ऐसी एपीआई होती हैं जो हमारे पास पेड एपीआई होती हैं। तो वो हमें ध्यान देना होगा कि हम कहाँ से डेटा ले रहे हैं, कहाँ से डेटा नहीं ले रहे। तो एक एपीआई यहाँ पे बहुत सारे आपको न्यूज की एपीआई मिल जाएंगी, जो आपको ऐसे रहेगा कि वहाँ से आप फ्री में न्यूज़ का डाटा उठा सकते हैं। बट कुछ ऐसी भी एपीआई हैं जो आपको फ्री में अवेलेबल नहीं कराती हैं, प्रीमियम में अवेलेबल कराती है। तो वहाँ से आपको एपीआई को परचेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी हम लोग कुछ एपीआई परचेज की बात नहीं करेंगे। जैसे आप पेमेंट गेटवे की भी एपीआई होती है, अगर आप बात करेंगे तो एसएमएस गेटवे की भी एपीआई होती है। इस तरीके से बहुत सारी एपीआई होती हैं जो आपको अवेलेबल होती हैं प्रीमियम के तौर पे भी, और कुछ ऐसी एपीआई रहती हैं जो हमारे पास वैसे नॉर्मल अवेलेबल कराई जाती हैं। तो मैं यहाँ पे एक एपीआई है जो रिक्वायर्स डॉट इन करके है, ये आपको फ्री में फेक डाटा के लिए आपको प्रोवाइड करती हैं रियल रिस्पॉन्स कैसे होता है गेट पुट पोस्ट का। तो ये एपीआई आपको यहाँ से मिल जाएगी, जिसमें से आप फेक डाटा ऐसे बहुत सारा ले सकते हो। तो आपके लिए यहाँ पे देखिए वो आपका बेस राउट है, बाकी इसके अलावा आपको ये इसी के आगे का राउट है। अगर हमें ये एपीआई एक्सेस करना है तो हमें ये राउट हमें लेना पड़ेगा। दैट मीन्स ये हमें एपीआई देखिए यहाँ से अवेलेबल कराएगा। इसी में कई पेजेस ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे पेज 1 करेंगे तो पेज 1 का डाटा यहाँ पे मिलेगा, पेज 2 का अगर करेंगे तो पेज 2 का डाटा मिलेगा। तो ये एपीआई आपको दे रहे हैं किस फॉर्म में है? ये जेसन के फॉर्म में है। तो यहाँ पे की रहेगा, देन इसके बाद इसकी वैल्यूज रहेगी, कॉमा रहेगा, फिर से की रहेगा, देन वैल्यू रहेगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देखना है तो आप चाहो तो मोजिला फायरफॉक्स में इसको ओपन करके देखेंगे तो पूरा वेल फॉर्मेटेड वे में आपको मिल जाएगा कि ये हमें एपीआई किस तरीके से डाटा अवेलेबल कराती है रो कॉलम के फॉर्मेट में, दैट मीन्स की पेयर के फॉर्मेट में। तो यहाँ से मैं इस एपीआई को एक बार दोबारा से हिट करता हूँ फायरफॉक्स पे। तो इसमें थोड़ा सा डेटा हमें काफ़ी अच्छे तरीके से शो कर देता है। देखिए यहाँ से ऐसे आपको दिखा देगा पेज नंबर 1 और पर पेज 6 डाटा है, टोटल कुल 12 रिकॉर्ड्स हैं, और टोटल पेज नंबर कुल कितने हैं? 2 हैं। और डाटा में आपको ये डाटा है, और इसी डाटा में बहुत सारे आपको एरे में मिलेंगे। एक डाटा में एक एरे का ऑब्जेक्ट ये है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी इमेज का भी आपको डाटा यहाँ से मिलेगा। आप चाहो तो इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से इस इमेज वाले डाटा को अगर मैं यहाँ से करूँगा तो ये देखोगे आप वो इमेज भी मिल जाएगी जो हमें एपीआई में के थ्रू अवेलेबल कराई जा रही है। तो यहाँ से भी आप क्लिक करके वो इमेज देख सकते हो। और यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी इमेजेस हमें ऐसे ही, हमें ये डाटा हमें क्या करना है? इस वेबसाइट से लेना है। इस वेबसाइट से रिक्वेस्ट डॉट इन एपीआई वाले वेबसाइट से हमें डाटा लेना है, और इसको हमें लारावेल के ब्लेड वाले फाइल पे क्या कराना है? डिस्प्ले कराना है। तो इस एपीआई को हिट करना रहेगा। तो ये हमारा राउट, इसका यूआरएल चाहिए, और इस यूआरएल को हिट कराने के लिए हमें एक नेम स्पेस यूज करेंगे, जिसको जस्ट लाइक हम लोगों ने यूज किया था यहाँ पे ईमेल के टाइम पे यूज किया था, इलस्ट्रेट किया था, इल्यूमिनेट, ये रहेगा ही रहेगा।
और इसी के साथ साथ आपका एक सपोर्ट रहेगा, सब पैकेज सपोर्ट। सपोर्ट के साथ फसाड रहेगा, ये जो मेल के लिए हम लोगों ने यूज किया था। मेल में हम लोगों ने यहाँ तक यूज कर रखा था इल्यूमिनेट सपोर्ट फसाड। तो यहाँ पे FACADES फसाड। और इसमें हम लोगों ने ईमेल के केस में यहाँ पे मेल लिखा था, बट हमें अगर एपीआई हिट करना है तो फसाड के बाद हमें HTTP लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HTTP सेमीकोलन। अब इसी के बाद हमें यहाँ से ये डाटा हमें मिलेगा। तो यहाँ से पहले हम एक बार रिटर्न करा करके देख लेते हैं कि पहले हमने जो ब्लेड वाली फाइल बनाई है उस पे पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा था। हमें यहाँ से रिटर्न कराएंगे व्यू को, व्यू। और इस व्यू के साथ हम यहाँ से पास पहले फंक्शन तो बना लीजिए। हाँ, इसमें फंक्शंस यहाँ पे क्रिएट करेंगे। फंक्शंस क्रिएट करने के लिए यहाँ से रिटर्न जहाँ पे हमने लिखा है इसको थोड़ा सा पब्लिक फंक्शंस इंडेक्स नाम दे दें। इंडेक्स के नाम से दे दिया। यहाँ पे जो भी आपको नेम पास करना है वो नेम पास करेंगे। बाकी यहाँ पे रिटर्न व्यू कराएंगे। रिटर्न व्यू में हमारे पास जो यहाँ पे हमने दिया था रिसोर्स के अंदर जो ब्लेड वाली फाइल हमने लिया था वो पास करेंगे। तो रिसोर्स में हमने ब्लेड वाली फाइल का यूज़र नाम दिया था, तो यहाँ से हम यूज़र को पास करेंगे और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे। इसको सेव करके अपने राउट को एक बार चेक करेंगे। इसका राउट भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो राउट हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे web.php में, जो इनकम्प्लीटेड करके छोड़ दिया था। तो यहाँ से यूज़र कंट्रोलर्स को अगर हमें यूज करना है तो इसको पहले हमें वहाँ पे नेम स्पेस को यूज करना पड़ेगा web.php में। यहाँ से हमने इसको यूज कर लिया, यूज, और यहाँ से स्लैश लगाएंगे। हमारे पास यूज़र कंट्रोलर है तो हमने यहाँ से यूज़र कंट्रोलर को कॉपी करेंगे और यहाँ से सेमीकोलन लगाएंगे। ये हमारा नेम स्पेस यहाँ पे आ जाएगा। ये भी हमारा पूरा का पूरा क्लास एक्सेस हो जाएगी। अब इसमें हम इस क्लास को पास करेंगे जो हमने यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर यूज किया है। तो हमारा ये यूज़र कंट्रोलर हो जाएगा क्लास। और यहाँ पे क्लास का नाम, यहाँ पे क्लास कीवर्ड हो जाएगा कॉमा सिंगल कोड में जो हमने फंक्शंस का नाम डिफाइन किया था इस कंट्रोलर के अंदर। तो हमने इंडेक्स के नाम से डिफाइन किया था, तो यहाँ से हम इंडेक्स वाला फंक्शन को पास करेंगे। ये हमारा राउट हो जाएगा यूज़र नाम का। अब इस राउट पे अगर हम कॉल करेंगे यूज़र को तो ये हमें कहाँ पे ले जाएगा, इस इंडेक्स वाले फंक्शन पे। और ये इंडेक्स फंक्शन हमें रिटर्न करेगा यूज़र वाले व्यू को। तो यहाँ से अगर हम रिटर्न कराना चाहते हैं तो यूज़र वाले व्यू को रिटर्न करके एक बार चेक कर लेते हैं टेस्टिंग करके। इसको हमने यहाँ से रिटर्न रन कराया था कि नहीं PHP आर्टिशन सर्व करके। एक बार यहाँ पे आई थिंक हम लोगों ने रन कराया था बट चलाया नहीं था। हाँ, यहाँ से इसको हिट कर लेते हैं और इसको देखते हैं हमारा यूज़र वाला चल रहा है नहीं चल रहा है। तो यूज़र को हमने यहाँ से हिट किया तो ये हमारा टाइटल आ रहा है और हमने यूज़र वाले पेज में कुछ अभी डिज़ाइन नहीं किया है। अगर आप देखोगे तो हमने रिसोर्स वाले में जो हमने डिफाइन किया था ये यूज़र वाले पेज को, तो इसमें अभी हमने कुछ लिखा नहीं है। यहाँ पे हेडिंग एक हम लगा देते हैं और इसमें हेडिंग में पास करेंगे H1 के साथ यहाँ पे पास करेंगे यूज़र लिस्ट फ्रॉम API। इसको सेव करेंगे, फिर से यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा यूज़र लिस्ट फ्रॉम API। अब हम यहाँ से जो कंट्रोलर बनाए थे इस कंट्रोलर में उस API को हिट कराएंगे और उस API के थ्रू हम क्या करेंगे, डाटा को डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे पहले एक बार हम केवल API को अगर हमें हिट कराना है तो देखिए यहाँ पे व्यू की जगह पे सिंपल सा हो जाएगा HTTP लिखेंगे और कॉलन लगाएंगे। इसमें स्टैटिक फंक्शन होता है, गेट फंक्शन लगाएंगे और इसी में हमें API अपनी पास करनी होगी जो API हमने बनाए। यहाँ से
एक्सेस करना था। तो हमने यहाँ से ये वाली एपीआई लिया था, इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे लेके चलेंगे, और जो हमारे पास गेट वाला फंक्शन है, इस गेट वाले फंक्शन में इसको हम यहाँ से पास कराएंगे। तो अभी हमारे पास व्यू पेज पे तो नहीं जाएगा, बट हाँ ये है कि आपको ये जो भी एपीआई के थ्रू हमारा डाटा फेच करेगा वो हमें डिस्प्ले कराना चाहिए। तो एक बार फिर से इसको सेव करके रन कराते हैं। देखिए एपीआई जब भी हमारी एक्सेस होती है तो हमेशा गेट मेथड के थ्रू एक्सेस करेंगे। दैट मीन्स अगर हमें डेटा वहाँ से रेंडर करना है तो जब हमें डेटा एपीआई से लेना होता है तो गेट करते हैं। अगर हमें एपीआई के थ्रू डाटा सर्वर पे सेंड करना होता है उस केस में हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने डाटा वहाँ से लेना है, वहाँ पे रखना नहीं है। तो जब रखने की बात आएगी तो उसका अलग तरीका होता है, वो भी हम लोग देखेंगे कि फर्दर कैसे हम एपीआई में डाटा पुश करेंगे या पुट करेंगे और कैसे हम डेटा गेट करेंगे। तो अभी हमारा ये डेटा केवल गेट कर रहा है, तो एक्सेस करने के लिए गेट मेथड ही यूज करेंगे। अगर हमें डेटा स्टोर करना होता है एपीआई में तब हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं, ये डेटा हमें दे रहा है नहीं दे रहा है। तो इसको हमने यहाँ से यूज़र वाले पे ही हमने एक्सेस किया है, तो यूज़र वाले पे हम यहाँ पे हिट करेंगे। हमारी एपीआई का पाथ देखिए, जो डेटा हमें वहाँ से ब्राउज़र में दे रहा था सेम डाटा आपको यहाँ पे भी मिलेगा। देखिए ये हमारा वेबसाइट के थ्रू आ रहा है, ये हमारे लारावेल के प्रोजेक्ट के थ्रू एपीआई हिट कराई गई है। तो ये हमारा एपीआई का डाटा आपको यहाँ पे दे रहा है। तो अब इसको हमें कहाँ पे लेके जाना है, अपने ब्लेड वाली फाइल में ले जाना है। और इस ब्लेड वाली फाइल में हमें क्या करना है, इसको डिस्प्ले कराना है। तो ब्लेड वाली फाइल में कैसे लेके जाएंगे, उसको हमें पहले एक वेरिएबल में रखना पड़ेगा, देन उसके बाद हम इसको ब्लेड वाले फाइल पे रिडायरेक्ट करेंगे व्यू के थ्रू। तो एक बार इसको कंटिन्यू करके देखते हैं, यहाँ से इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं रिटर्न कराने की जगह पे। तो हमारे पास यहाँ पे डॉलर एक कोई भी हमारे पास डाटा है तो डाटा नाम का वेरिएबल ले सकते हो, या कलेक्शन है कलेक्शन नाम से ले सकते हो, वो अर्जी आपकी है जो भी वेरिएबल देना चाहते हो। तो हमने डॉलर डाटा हमने ले लिया एक वेरिएबल। अच्छा इसमें थोड़ा सा डाटा लेने के लिए यहाँ पे देखिए पहले से हमारे पास ये डाटा नाम का एक की है, तो इसलिए हम इसका नाम थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसका कलेक्शंस रख देते हैं, नहीं तो या फिर यूज़र लिस्ट रख देते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। वहाँ पे भी डाटा मिलेगा, इधर भी डाटा मिलेगा। तो मैं यहाँ पे यूज़र लिस्ट दे दे रहा हूँ, यूज़र लिस्ट। तो यहाँ पे यूज़र लिस्ट रहेगा तो थोड़ा सा आसानी रहेगी हमें समझने में, नहीं तो फिर वहाँ पे भी डाटा मिल जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पे हमने यूज़र लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया, और उसके बाद फिर से अब रिटर्न कराएंगे। ये कहाँ पे रिटर्न कराएंगे, व्यू पे। तो यहाँ से हमने लिखा रिटर्न, और व्यू वाले फंक्शंस को कॉल करेंगे हमारे पास व्यू। और इस व्यू में हम क्या करेंगे, पास करेंगे जो भी हमारा यहाँ पे ब्लेड वाली फाइल का नाम था। तो ब्लेड वाली फाइल का नाम हमने दिया था यूज़र, तो हम यहाँ से लिखेंगे यूज़र, सिंगल कोड में पास करेंगे यूज़र। और इसके साथ में अगर हमें डाटा भेजना है तो या तो फंक्शन का यहाँ पे यूज करें विथ का, या तो फिर हम यहाँ पे इसी में एरे बना करके भी डाटा पास कर सकते हैं। एरे अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे एरे में ये हमारा हो जाएगा सिंगल कोड में यूज़र लिस्ट, सिंगल कोड में यूज़र लिस्ट हमारा हो जाएगा ये वेरिएबल का नाम। और इसी के साथ में हम एक एसोसिएटिव एरे क्रिएट करेंगे, और एसोसिएटिव एरे में हमारा हो जाएगा ये नाम हमारा कुछ भी यहाँ पे हम दे सकते हैं, बट यहाँ पे जो हमारा रहेगा वो ये वाला डाटा रहेगा डॉलर यूज़र लिस्ट। और इसमें से हमें सारा डाटा नहीं लेके जाना है, इसमें से जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन देखोगे आपके पास पेज नंबर है, पर पेज है, टोटल पेज नंबर है। तो हमें यहाँ से डाटा चाहिए जो यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से अगर हमें डाटा चाहिए, देखिए ये हमारा एक एरे है, एरे का सिंबल आपको दिखा रहा है। तो हमें केवल ये एरे वाली लिस्ट लेके जानी है, तो हम यहाँ से डाटा वाले को पास करेंगे इसमें इंडिविजुअली। तो किसी एरे
का डाटा हमें यहाँ से इंडिविजुअल उठाना है तो हम यहीं से ब्रैकेट लगाएंगे सिंगल कोड में और ये डाटा हम पास करेंगे जो केवल हमें ले जाना है। बाकी यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे और इसको सेव करेंगे और ये हमारा डाटा कहाँ पे लेके जाएगा, व्यू पे लेके जाएगा। सॉरी, जो हमारा यूज़र वाला व्यू है। इसको रन कराएंगे अभी तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी क्योंकि अभी तो हमारा केवल और केवल हमने डिस्प्ले कराया नहीं है। तो डिस्प्ले कराना है तो डिस्प्ले कराने के लिए हमें इसको टैबुलर फॉर्म में डिस्प्ले कराना है तो एक टेबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे इस यूज़र वाले ब्लेड में। तो चलते हैं एक टैबुलर फॉर्म में, अगर हमें यहाँ पे क्रिएट करना है तो हमने यहाँ पे चाहे तो बूटस्ट्रैप 4 का टेबल अगर यूज करना है तो हम यहाँ से टेबल यूज कर लेते हैं। टेबल्स में हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा बूटस्ट्रैप का। तो हमने यहाँ से टेबल डिज़ाइन कर लिया। टेबल में देखिए हमारे पास इसमें फॉर ईच लूप लगाना पड़ेगा। वैसे हमने वहाँ से देखा जाए तो हमारे एपीआई में क्या क्या कॉलम्स दिए गए हैं वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। आईडी दिया है, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अवतार। तो हम इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कॉलम्स बनाने रहेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इमेजेस का यहाँ पे कॉलम बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे दे दिया आईडी और दूसरा दे दिया फर्स्ट नेम और नेक्स्ट हो जाएगा सर ये लास्ट नेम। सर ये टीएच में बनेगा ना? ये आप टीडी में करो, टीएच में करो। अगर आपको हेडिंग में करना है तो टीएच में कर दो। अच्छा हाँ, ये आपको यहाँ पे टीएच में अगर करना है तो इधर कर लो। सॉरी, इसको आपने यहाँ से आईडी ले लिया, फर्स्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम दे दिया और इसी में हमें और भी देना है। इमेज का था, ईमेल का भी था। एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और हमारे इमेज के लिए था। तो यहाँ पे हम इमेज के लिए पास करेंगे। इमेज इन द सेंस अवतार वहाँ पे जो दिया है वो हमारी इमेज है। तो ये हमने इतना बना लिया। बाकी ये हमारे पास जो रहेगा ये टी बॉडी में जो दिया गया है ये हमारा रहेगा टीडी के साथ रहेगा। इसकी जगह पे देखिए कंट्रोल सी, यहाँ पे हमने कंट्रोल वी कर लिया। या टीडी लगा था ना पहले से, तो टीडी लगा रहने देते हैं। यहाँ पे आईडी था, आईडी में हमें डिस्प्ले कराना है यूज़र लिस्ट। तो यहाँ पे फॉर ईच हम लगा सकते हैं, फॉर ईच लगाएंगे। तो इसकी जगह पे मैं इसको पहले कट कर देता हूँ और यहाँ पे @ फॉर ईच लिखेंगे। फॉर ईच, फॉर ईच के साथ हमारा ब्रैकेट में डॉलर यूज़र लिस्ट था, यूज़र लिस्ट। ये हमारा यूज़र लिस्ट वो है जो हमने यहाँ से कंट्रोलर से पास कराया था, यूज़र लिस्ट। और यहाँ से हम इस यूज़र लिस्ट को फेच करेंगे सारे डाटा को 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पे यूज़र लिस्ट एज यूज़र 1 बाय 1 यूज़र हमें यहाँ से मिलेगा। अब इसी के अंदर हमें एंड फॉर ईच के अंदर ही हमें करना रहेगा सारे टीडी को एंड फॉर ईच। इसी में हमने इसको पास कर दिया टी आर और टी आर में हमारा हो जाएगा आईडी। आईडी में अगर हमें डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस आपका आ जाएगा। डबल कर्ली ब्रेसेस के साथ अगर हमें यूज़र्स का चाहिए तो यहाँ पे हमने जो डॉलर यूज़र लगाया है ये डॉलर यूज़र के साथ में आईडी को एक्सेस करेंगे। डॉलर यूज़र और डॉलर यूज़र के साथ ब्रैकेट में अगर किसी इंडिविजुअल को एक्सेस करना होता है तो हम यहाँ पे एरे में पास करेंगे आईडी, सिंगल कोड के साथ आईडी पास करेंगे। ये आईडी वो है जो हमने यहाँ से कॉलम नेम यहाँ से दिया गया है, आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ये हमारा आईडी मिल जाएगा।
अब इसको जो इतना अगर हम हिट करके देखेंगे ना तो हमें आईडी दिखा देगा। फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम लिख के आएगा, लास्ट नेम की जगह पे केवल लास्ट नेम ही लिख के आएगा, वहाँ पे रैंडम डाटा नहीं रहेगा। और यहाँ पे हमने लिखा है इमेज या फोटो, जो भी आपको देना है। एक बार चेक करते हैं ये हमारा फॉर ईच लूप चल रहा है नहीं चल रहा है। फॉर ईच लूप हमारा चलेगा तो जितने रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे उतने नंबर ऑफ रो जनरेट हो चुका होगा। तो एक बार हम यहाँ से चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे आईडी हमारी फेच होकर के आ चुकी है, बाकी रह गया है फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो सिमिलर आपको यहाँ से क्या करना है, जैसे हमने इसका किया था सेम वैसे ही आपका फर्स्ट नेम का भी आ जाएगा इसकी जगह पे। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा फर्स्ट नेम वाला कॉलम, फर्स्ट नेम। लास्ट नेम का करना रहेगा तो लास्ट नेम भी ऐसे सेम हो जाएगा आपका। बाकी आपको इमेज के लिए आपको करना रहेगा तो इमेज में हमारा क्या हो जाएगा, अवतार हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा गया है अवतार। लास्ट नेम इमेज के लिए भी हमारे पास सेम ऐसे ही हो जाएगा, इसमें हमारा क्या लिखा जाएगा अवतार। अवतार यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एपीआई में अगर आप देखोगे ये दिया गया है अवतार लास्ट नेम, तो ये हमें देना है अवतार। तो यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो IMG SRC लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट वैसे तो आएगा नहीं। अवतार अगर हम लिख रहे हैं तो ये डायरेक्ट इमेज का नाम डिस्प्ले कर देगा। अगर हमें इमेज को वहाँ पे डिस्प्ले कराना है तो हमें IMG SRC टैग लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो केवल इमेज का नाम वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा बस। तो IMG SRC इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे ये इमेज का पास, और उसी के साथ में ये हमारा IMG टैग हो जाएगा क्लोज। इसको सेव करेंगे और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, अपने प्रोजेक्ट वाले पे चलते हैं और यहाँ से आप देखोगे ये इमेजेस वहाँ से ले आएगा और ये उसके फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो किसी एपीआई का डाटा अगर आपको गेट करना है तो वो एपीआई आपके पास होनी चाहिए और उस एपीआई का पाथ होना चाहिए। बाकी आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ से कंट्रोलर एक बनाना है, कंट्रोलर में एक फंक्शन बनाना है और फंक्शन को एक्सेस करने के लिए आपको एक राउट बनाना है। और इस राउट को जो हम अपने प्रोजेक्ट के थ्रू हिट करेंगे और इस कंट्रोलर में जाएगा और उस फंक्शन को कॉल करेगा और उसके लिए ये HTTP हमारा जो मॉड्यूल है ये क्या करेगा, गेट फंक्शन को कॉल करेगा। तो गेट फंक्शन को चाहिए एक लिंक चाहिए, दैट मीन्स एपीआई का लिंक। और ये HTTP मॉड्यूल अगर आपको यूज करना है तो आपको ये नेम स्पेस यूज करना पड़ेगा, इल्यूमिनेट सपोर्ट फसाड और HTTP मॉड्यूल। देन उसके बाद ये पूरा का पूरा डाटा आपको यहाँ पे दे देगा। अब इस डाटा में से आपको कौन सा पार्ट चाहिए, कौन सा एरे चाहिए, वो डिपेंड करेगा। आप यहाँ से जा कर के देख सकते हो। अगर हमें ये डाटा वाला चाहिए तो हमने डाटा ले लिया, केवल पेज वन, केवल ये डाटा चाहिए तो हम पेज वन ले लेंगे। तो डिपेंड करेगा कि हमें कैसा चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक एरे था, इस एरे के लिए हमने क्या किया, जब सारा का सारा डाटा हमें यहाँ पे एक एरे में मिल जाएगा तो उसको हमने क्या किया, एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा, उस ऑब्जेक्ट में से इस एरे को हमने यहाँ से पास किया है। उसके बाद फिर ये हमारा ब्लेड में आ जाएगा और एरे है तो एरे में से फॉर ईच लूप लगा करके उसको वन बाय वन करके हमने क्या कर लिया है, रेंडर करा लिया है। तो सारी रोज हमारी वहाँ पे मिल जाएंगी। तो सिंपल सा है एपीआई हिट करना। अगर किसी एपीआई को एक्सेस करना है तो हम नॉर्मली कुछ इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एपीआई में HTTP मॉड्यूल में बस इतना ही है, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कैसे एपीआई बनाते हैं। अगर हमें खुद एपीआई अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। जैसे अभी इन लोगों ने अपनी वेबसाइट पे ये एपीआई दे रखी है, जैसे यहाँ पे requires.in API यूजर, ये इन्होंने बना करके दिया है। अगर हमें खुद बनाना होगा ये एपीआई तो कैसे बनाएंगे, वो चीज़ें हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि कैसे एपीआई बनाते हैं और फिर कैसे उसको किसी थर्ड पर्सन के साथ हम शेयर कर सकते हैं कि वो हमारी चीज़ों को एक्सेस कर सके।
जैसे किसी पेमेंट गेटवे की एपीआई जब हम एक्सेस करते हैं तो बैंक वालों ने कहीं ना कहीं वो अपनी एपीआई बना करके आपको प्रोवाइड करती है, तब जा करके आप पेमेंट्स मेथड को आप एक्सेस कर पाते हो या पेमेंट कैसे करवाई जाए उन चीज़ों को आप एक्सेस कर पाते हो। तो सिमिलर ये भी आपको एक थर्ड पार्टी एपीआई एक इन्होंने बना करके दे रखी है, आप यहाँ से ले सकते हो, जिसको आप टेस्ट करने के लिए आप गेट पोस्ट, पोस्ट का मतलब है कि इनके सर्वर पे डाटा को रखना, डैट मीन्स इनके डेटाबेस में अगर हमें डाटा रखना है तो पोस्ट मेथड यूज करेंगे और डेटा वहाँ से लेना है तो गेट मेथड यूज करेंगे। तो मेथड में कई मेथड्स होते हैं, गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, और ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम एपीआई बनाएंगे भी और उसको एक्सेस करके भी देखेंगे। तो ये न्यूज़ एपीआई के लिए अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पे जैसे ये वाला अभी हम लोग देख रहे थे, ये एपीआई प्रोवाइड कर रहा है, वैसे ये वाले भी आपको एपीआई प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पे आपको लॉगिन रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बट ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड करिए अगर आपको एपीआई की चाहिए तो यहाँ से गेट एपीआई की करोगे तो आपको इस तरीके से एक यूआरएल आपको दे देंगे और उसके बाद ये डाटा आपको दे देंगे, अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे, वो चीज़ें आप एक्सेस करिए और अपनी वेबसाइट में कहीं पे भी वो न्यूज डिस्प्ले करवा सकते हो। अब कुछ चीज़ें होती है जैसे फ्री की एपीआई अगर है, हो सकता है न्यूज आपको डिले में दें, अगर आपकी प्रीमियम होंगी तो हो सकता है आपको टाइम टू टाइम आपको न्यूज डिलीवर करेंगे। तो थर्ड जो एपीआई का कॉन्सेप्ट होता है मेनली सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होता है, हम कोई ऐसी सर्विस बनाना चाहते हैं जिसको हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हम ज़्यादातर यूज कर सकते हैं थर्ड पार्टी को बिना अपने सर्वर की डिटेल को दिए। तो उसके लिए भी हम एपीआई बनाते हैं, अपनी एप्लीकेशन के लिए हम इंडिविजुअल एप्लीकेशन के लिए भी एपीआई बनाते हैं। कभी अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशंस बना रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो हम उस एप्लीकेशन को एपीआई के बिहाफ पे कर सकते हैं। जैसे कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, अब वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर सकती है, तो उसके लिए हम लारावेल में एपीआई बनाएंगे और उसको एंड्रॉयड से कनेक्ट कराएंगे। अभी जैसे एंगुलर है, एंगुलर जेएस हमारा डाटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकती है, लेकिन हमारे पास उसको एपीआई के थ्रू करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी डाटाबेस से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाती हैं उनके लिए एपीआई का प्रोसेस बनाया गया है कि आप एपीआई के थ्रू आप डाटाबेस को एक्सेस करिए, वो चाहे डेटा वहाँ से लेना हो या डेटा वहाँ पे रखना हो। तो कुछ ऐसे बहुत सारे हमारे एप्लीकेशंस होते हैं या टेक्नोलॉजी हैं जो डायरेक्ट डेटाबेस को कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करती हैं, तो उस केस में हम लोग डाटा को एक्सेस करने के लिए एपीआई का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसमें डायरेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जिस एप्लीकेशन या जिस टेक्नोलॉजी में डायरेक्ट डेटाबेस कनेक्ट करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, जस्ट लाइक दैट एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया या एंगुलर जेएस हो गया, इन सब के लिए आपको एपीआई के थ्रू ही डेटा को फेच किया जाता है डेटाबेस से, अदरवाइज डेटा वहाँ पे डेटाबेस से एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपको एपीआई का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आप डायरेक्ट डेटाबेस से एक्सेस करना है, जिसमें फीचर नहीं है डेटाबेस का वो भी आप काम कर सकते हैं।